मिशन चढ़ती कला। और मैं भारत के हर नागरिक को, उद्योगपति को, चैरिटेबल ट्रस्टों को, कलाकारों को, पूरी दुनिया में बसते पंजाबियों को, बहन भाइयों को दिल से अपील करता हूँ, आओ पंजाब को दोबारा अपने पाँव पे खड़े करने का टाइम आ गया है। पुनर्वास में और रिस्ट्रक्चर में पंजाब का साथ दीजिए। मैं वचन देता हूँ, जो भी आप मेहनत की कमाई से 1 रुपया भी अगर निकालोगे तो 1.25 रुपया बना के हम पारदर्शिता और ईमानदारी से इस्तेमाल करेंगे। और जानकारी चाहिए तो rangla.punjab.gov.in ये वेबसाइट पे जा सकते हैं, सब कुछ डिटेल मिल जाएगा। आओ मिलकर हाथ से हाथ जोड़ के एक ऐसा पुण्य उसमें योगदान डालें और बता दें दुनिया को कि पंजाब किसी भी संकट के सामने हारता नहीं है। दोस्तों, इस तलक लग रहा था कि भाई कतर कह तो रहा था कि मैं गुस्से में हूं, मेरा नागरिक मारा गया, इजराइल को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमला क्यों नहीं हो रहा? भाई दोहा में बैठक तक हो गई, 57 मुस्लिम देश आ गए, लेकिन अटकी कहां बात है? तो इन सब के बीच कतर ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसने इजराइल की सांसें थामने पर मजबूर कर दिया। यानी हालत बहुत खराब है। मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं, कतर एक ऐसी जगह पहुंच गया है जो शायद अमेरिका को भी पसंद ना आए। आपको यह भी दिखाऊंगा, खबर है कि सऊदी अरब पर एक बड़ा हमला इजराइल कर सकता है। वजह आप देख लीजिएगा। आखिरकार सऊदी अरब से इतना ज्यादा गुस्सा क्यों, जबकि हाल ही में यमन से किए गए एक मिसाइल अटैक को खुद सऊदी अरब ने रोका था, फिर भी क्यों हमला करने जा रहा है? और इन सब के बीच ऐसा क्या कर दिया तालिबान ने, ऐसा क्या कर दिया अफगानिस्तान ने कि ट्रंप की बोलती बंद हो गई है? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम। आज आपको दिखाने जा रहा हूं मिडिल ईस्ट के अंदर कैसे अमेरिका फंस गया, कैसे अमेरिका एक बड़ी स्ट्राइक इजराइल पर कर सकता है, यकीनन अगर वो अपने नागरिकों से मोहब्बत करता है तो, क्योंकि बहुत बड़ी गलती इजराइल ने कर दी। आपको कतर वाली कहानी जो दिखाने जा रहा हूं वो पहले देखिए। ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स हैं कतर। ये कतर के लोग वहां पर कहां पहुंचे हैं मैं बताता हूं। ये एच डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज अल खुलाफी ये सब पहुंचे वहां पर। और कतर में ये आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट पहुंच गए। ये आईसीसी में पहुंचे हैं गजा की आवाज उठाने नहीं, अब अपने, क्योंकि फिलिस्तीन को तो मान्यता मिल गई है भाई, अपने हिसाब से वो लड़े। देखिए अब आईसीसी में पहुंची है कतर। कतर ने वहां जाकर शिकायत की है कि इजराइल अपनी हदों को पार कर चुका है। जो वो गजा में कर रहा है वो अलग अलग देशों में करने की कोशिश कर रहा है। और आईसीसी को यह वक्त है कि इस बार उस पर तगड़े प्रतिबंध लगने चाहिए। आईसीसी जैसे ही कतर पहुंचा है, अमेरिका में भी खलबली मच गई। ये बिना अमेरिका से सलाह करे पहुंच गया। सब जानते हैं कि इजराइल पर हाथ अमेरिका का, और अमेरिका ने किस तरीके से मुस्लिम परस्त देशों को मिडिल ईस्ट के अंदर बांध रखा है। फिर भी कतर ने सारी जितने भी बंधन थे उन्हें तोड़ा और सीधे आईसीसी गया। उसकी ये तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। खबर ये निकल कर आई है कि आईसीसी में जाकर न केवल शिकायत दर्ज कराई है, बल्कि जल्द ही कार्रवाई शुरू हो सकती है इजराइल के खिलाफ। यानी अब तक गजा में हुए जिनोसाइड को लेकर पहले ही अरेस्ट वारंट जारी हो चुका है नेतन्याहू के खिलाफ, जिसको लेकर 100 से ज्यादा देशों ने कह दिया है कि हमारे यहाँ नेतन्याहू की एंट्री बैन है। तो भाई कतर ने भी कुछ ऐसा ही दरवाजा खटखटाया। आप देखना होगा कितने मुस्लिम परस्त देश ये करने जा रहे हैं, क्योंकि 57 देशों में ओआईसी की एक खबर हमने आपको दिखाई थी। बैठक में क्लियर किया गया कि 57 देश पूरी तरह से नेतन्याहू को बैन करने जा रहे हैं। और ये हुआ तो सिर्फ गजा वाला एक रास्ता बचेगा, वो भी फिलिस्तीन को मान्यता दी थी। कैसे ये इजराइल से बाहर आ पाएगा ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। खैर ये तस्वीर निकल कर आई। आईसीसी के प्रेसिडेंट है जज टोमोको आकिन, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट है जज रोसारियो रजिस्ट्रार्ड है। वहां पर तमाम लोगों से कतर के मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज मिले, तमाम लोग मिले। और इस मुलाकात का मेन मकसद यही है कि इजराइल पर नए प्रतिबंध लगने चाहिए, तमाम चीजें। इसी बीच एक बड़ी खबर आई था मिडिल ईस्ट की। बताया इजराइल अब करने जा रहा है सऊदी अरब पर अटैक। पता लग गया ये किसी को बख्शने वाला देश नहीं है इजराइल, इससे पता लग गया। इसने कतर को नहीं छोड़ा। इसने एक वक्त में जॉर्डन पर भी हमला करने की सोच रहा था। ये पता है आपको, जॉर्डन बॉर्डर पर इसने मिसाइल दाग दी थी। ये यही काम करता, सीरिया को नहीं बख्शा, लेबनान में हमला किया। इसे ताकत के तौर पर मत देखिए, इसे पागलपन के तौर पर देखिए। जो ये लोग कहते हैं जबरदस्ती समर्थन करने के लिए कि भाई देखो इजराइल अकेला है जिसने तमाम मुस्लिम परस्त देशों से पंगा ले रखा है, फिर भी देखो, इसे पागलपन कहते हैं। अगर आप सोचते हैं ना कि नहीं इजराइल ने तो ये कर दिया, इसे एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जब आपका अपना छोटा भाई इलाके के 1 2 3 4 10 15 20 मवालियों से लड़ लेता है, तब आप कहेंगे एक से था बाकी संभाल लेते, लेकिन तूने सबसे ही लड़ाई ले ली। आस पड़ोसियों से सबसे अगर आप लड़ाई लड़ने लग जाएंगे तो आप कितने महफूज हैं, आप अंदाजा लगाइए। ये वैसी लड़ाई है। इसे कोई ये नहीं कहते कि कितना ताकतवर है, ताकतवर नहीं कहते। तो ताकतवर अमेरिका भी है जो हरकतें कर रहा है, रोज मुंह की खाता है, ठीक है ना।
ये पागलपन है। अब देखिए, इजराइल सऊदी अरब पर हमला करने का क्यों कर रहा है कोशिश, पहले इस ये वीडियो वहां से निकली है। बताया लगा कि फ्रांस और सऊदी आज करेंगे 2 स्टेट सॉल्यूशन कॉन्फ्रेंस करेंगे। इसके बाद फिलिस्तीन को मान्यता देने के बाद 2 राष्ट्र समाधान की अपील में फ्रांस का साथ सऊदी शांति प्रयासों से प्रेरित कदम है। दरअसल सऊदी अरब और फ्रांस दोनों ने मिलकर यूएन में फिलिस्तीन की मान्यता वाला विषय उठाया था। तब से सऊदी अरब से चिढ़ गया था इजराइल, लेकिन लग रहा था कि केवल एक पहल है जो हर बार कभी ना कभी होती रही है, लेकिन इस बार पहल कामयाब हुई। वहीं फ्रांस से भी इसी बात पर चिढ़ा हुआ है, फ्रांस को लेकर भी धमकी दे दी। उसने 142 देशों को धमकी दे दी कि जिन लोगों ने ये किया है, मान्यता दी है फिलिस्तीन को, ये समझ लीजिए उन्होंने आतंकियों को इनाम दिया। ये शब्द का इस्तेमाल किया है नेतन्याहू ने, और धमकी दे डाली है कि 142 देशों को इसका भुगतान करना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या, बेंजामिन नेतन्याहू ने। यानी 142 देशों को धमकी देने पर उतर आया जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी, और इनका आंकड़ा तो अब और बढ़ गया है, 150 देश हो गए। जी हाँ, 8 और नए देश जुड़ गए, वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन यहाँ इन्होंने कहा कि हमें बगराम एयरबेस हमें वापस चाहिए, जबकि इनका नहीं, अफगानिस्तान में बना हुआ बगराम एयरबेस है। आप सोचिए, जो लोग इजराइल के लिए कह रहे हैं कि इजराइल कितना ताकतवर है, सबसे लड़ रहा है, सोचिए ये इस आदमी के लिए आप कहते हो पागल है, तो फिर ये भी ठीक ही है। कुछ नहीं मिल रहा तो उससे लड़ लूँ, फिर उससे नहीं मिल रहा तो उससे लड़ लूँ, यही तो काम करता है आदमी। ट्रंप का क्या काम है, तो यही काम ये कर रहा है, वही काम इजराइल, दोनों एक ही कश्ती पर सवार है ना, तो यही खेल है। अब ये जबरदस्ती अफगानिस्तान पर दावा ठोक रहे हैं, बगराम एयरबेस पर हमें चाहिए, हमें चाहिए, हमें चाहिए। उधर से जवाब आ गया, जवाब सुनेंगे तो समझ जाएंगे, जरा समझिए। तो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री हैं मुल्ला अमीर खान मुत्तकी, इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की चेतावनी में पलटवार किया, कहा कि बगराम एयरबेस तो क्या हम अपनी जमीन का 1 इंच भी नहीं देंगे, ना ही हम यहाँ किसी सैन्य उपस्थिति को स्वीकार करेंगे। यानी लेने चला था पंगा, अपनी फजीयत करा गए डोनाल्ड ट्रंप। इन सब के बीच ईरान का एक बड़ा ऐलान है। ईरान ने क्या कहा, यूएस सिटीजन्स इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, टूरिस्ट एंड बिजनेसमैन आर नो लॉन्गर सेफ इन मिडिल ईस्ट। पहले ये लाइन पढ़ी गई तो लोग डर गए, क्या ईरान एक बड़ा हमला मिडिल ईस्ट में मौजूद जर्नलिस्ट पर, टूरिस्ट पर और बिजनेसमैन पर करने जा रहा है? लेकिन नहीं, खबर आ गई है कि ईरान ने कहा कि मिडिल ईस्ट के अंदर जो अमेरिकन बिजनेसमैन है, उसके जो टूरिस्ट है और जो जर्नलिस्ट है, ये सेफ नहीं है, क्योंकि लगातार इजराइल एयर स्ट्राइक कर रहा है और पश्चिमी देशों के नागरिकों को निशाना बना रहा है। दरअसल अभी दक्षिणी लेबनान पर एक हमला किया, उसमें जो अमेरिकन लेबनीज फैमिली थी उसकी मौत हो गई, 4 लोगों की मौत हुई, जिसमें 3 मासूम बच्चे थे। वो अमेरिकी मूल के बच्चे थे, अमेरिकी मूल का परिवार था पूरा। ये किसी को नहीं बख्श रहा सऊदी अरब और इजराइल, और इजराइल देखिए इसीलिए सऊदी अरब पर हमले की बात कर रहा था। इन सब के बीच ईरान कहां पहुंचा, ईरान रूस गया है। खबर है कि ईरान के परमाणु ऊर्जा प्रमुख मोहम्मद इस्लामी मॉस्को पहुंचे हैं। इसने धड़कन बढ़ा दिया, खासतौर पर कि हाल ही में जब IAEA से पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ लिया ईरान ने, उसके बाद की मुलाकात रूसी अधिकारियों से वार्ता करेंगे, रशियन एनर्जी वीक फोरम में हिस्सा लेंगे। ये तमाम चीज़ें हो रही हैं जब स्नैपबैक प्रतिबंधों का जिक्र अभी E3 ने किया था, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने किया था कि स्नैपबैक प्रतिबंध लगने चाहिए ईरान पर। इन सब के बीच रूस और चीन ने आगे आकर कह दिया था, नहीं, ईरान से हम व्यापार जारी रखेंगे, किसी भी तरह का प्रतिबंध जायज़ नहीं है। पाकिस्तान ने भी साथ दिया। ऐसे में रूस पहुंच गया, सीधे सीधे कौन, ईरान पहुंचा है। यानी कुछ बड़ी खिचड़ी पक रही है। नमस्कार।